हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप, एडिशन रिएक्शन के टाइप। लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स क्लियर कराना चाहता हूँ जो कि बड़ी काम की हैं। जैसे इन टर्म्स का आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो माने इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लवर, इलेक्ट्रॉन लवर। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन लवर पर क्या चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल जितनी भी पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज़ हैं जो आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ी, एच पॉजिटिव, एन टू पॉजिटिव, सी एच थ्री पॉजिटिव, कहाँ तक लिखूँ, ई पॉजिटिव के इलेक्ट्रोफाइल हैं सब ये। ठीक उसी तरह न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लवर, जो न्यूक्लियस के लिए अट्रैक्शन रखते हो। न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर क्या चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव। तो केमिस्ट्री के अंदर जितनी भी नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज़ हैं उन सब को कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा एडिशन रिएक्शन। ये है एडिशन रिएक्शन जिसमें सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू प्लस एच बी आर की रिएक्शन हुई। यहाँ पर एच अटैच कर दिया, यहाँ पर बी आर अटैच कर दिया, डबल हो गया सिंगल में कन्वर्ट। ये है एडिशन रिएक्शन, बट इसका मैकेनिज़्म पता होना चाहिए। अगर मैं आपको, खैर मैं आपको यही चीज़ शॉर्ट वे में बता देता हूँ बिल्कुल। इस एरो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। ये जिस एटम पर जाते हैं उसको नेगेटिव कर देते हैं, सिंगल पर आता है डबल कर देता है, डबल पर आता है उसको ट्रिपल कर देता है, ट्रिपल से दूर जाता है उसको डबल कर देता है, सिंगल से दूर जाता, डबल से दूर जाता है उसको सिंगल कर देता है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है ये। तो अगर मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, माने इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये डबल बॉन्ड के कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इस पर नेगेटिव आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, और डबल सिंगल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एच बी आर के अंदर किसी चीज़ के लिए डायरेक्शन तय करनी है। आपको उसका मैकेनिज्म बताता हूँ। इस मैकेनिज्म में एच बी आर में से पहले एच का अटैक होता है, एच पॉजिटिव, कुछ ऐसे। जैसे आपने ऐसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए ना, ऐसे इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, इस पर नेगेटिव आ जाएगा, तो इसका जो एच है ना वो इसके ऊपर आकर अटैच हो जाएगा। अब एच पर पॉजिटिव चार्ज है, एच पर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए वो यहाँ अटैक कर गया, और इस पर नेगेटिव होने की वजह से न्यूट्रल, बेचारा सी एच टू के ऊपर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव। अब अटैक होगा बी आर नेगेटिव का इस पर, और प्रोडक्ट वही बनेगा जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच टू बी आर। इस पूरे मैकेनिज्म के अंदर पहले अटैक हुआ है एच पॉजिटिव का, और एच पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोफाइल। पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल होने की वजह से इस रिएक्शन को जो नाम दिया गया है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में पहला एडिशन, पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल का हुआ है। हाँ, अगर न्यूक्लियोफाइल का पहला अटैक होता तो मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोल देता। बट आप प्लीज़ याद रखें, डबल बॉन्ड के दोनों साइड में जब कार्बन सेम हो या सेम सेम एटम है, जैसे कार्बन कार्बन है, तो यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है, पहले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। अगर मैं कार्बन के साथ कोई डिफरेंट एलिमेंट यहाँ अटैच कर देता जैसे ऑक्सीजन, तब कंडीशन डिफरेंट होती। ये हो डिफरेंट कंडीशन। देखिए मैंने सी के साथ ऑक्सीजन अटैच किया है, इसकी रिएक्शन HCN से करा रहा हूँ। कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो मैं इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहाँ दूंगा, ऑक्सीजन पे, है ना। और ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज, कार्बन पॉजिटिवली चार्ज, HCN के आप पार्ट जानते हैं, H पॉजिटिव CN नेगेटिव, तो इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव। कुछ ऐसा नहीं आंसर आने का। पहले आपने इसको चार्ज किया, चार्ज स्पीशीज़ बनाया, ऑक्सीजन के साथ कौन अटैच होगा, ऑफ कोर्स पॉजिटिवली चार्ज्ड जो स्पीशीज़ है, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर कौन अटैक करेगा, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़। आंसर ये आएगा। इसका भी मैकेनिज्म है, तो ये भी एडिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है। इसका मैकेनिज्म अगर मैं देखूँ तो मेरे भाइयों बहनों, इसके अंदर पहला अटैक CN नेगेटिव का होता है,
और जितनी भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ हैं वो सब की सब न्यूक्लियोफाइल होती हैं। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। पहले Cn नेगेटिव का अटैक हुआ, बेचारा ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज रह गया, उसके बाद H पॉजिटिव का एडिशन हो जाएगा, ला भाई मैं भी अटैच हो जाऊँ। ये एक इंटरमीडिएट बना रिएक्शन के बीच में और प्रोडक्ट वही आया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। बट इसका मैकेनिज्म अगर मैं देखूँ तो पहले अटैक Cn नेगेटिव का हुआ है, तो मैं इस वजह से इसको कहूँगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इससे पहले क्या थी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्योंकि इसमें पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल का हो रहा था। तो इस तरीके से एडिशन रिएक्शन दो टाइप की होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एग्ज़ाम में आपको क्या मिलेगी वो आपका लक। अब आते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी एडिशन रिएक्शन की तरह दो टाइप की होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे वहाँ पे था पहले अटैक, जो भी था बहरहाल वो मैं उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यहाँ पर एक हैलोजन है, यहाँ कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ है, कोई भी नेगेटिव, OH नेगेटिव कुछ भी आप ले सकते हो। रिएक्शन हुई, X हट गया और उसकी जगह आ गया न्यूक्लियोफाइल। अब क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल के थ्रू हो रहा है, तो मैं इसको क्या कहूँगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है SN, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल के थ्रू होता है और ये दो टाइप की होती है, SN1, SN2। SN1 के अंदर क्या है, ये रिएक्शन दो स्टेप में होती है, प्लीज़ नोट कर लें। प्रोडक्ट यही बनेगा, प्रोडक्ट यही बनेगा। SN1 रिएक्शन में जो रिएक्शन मतलब SN1 जो मैकेनिज्म है वो दो स्टेप में होता है। पहले चुपचाप सुकून के साथ बॉन्ड ब्रेक होगा, भाई तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, चल यार, ऐसे इस पर नेगेटिव आ गया, इस पर पॉजिटिव आ गया, ये बन गया भैया पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज। अब ये जो कार्बोनियम आयन है, आप याद, कार्बोनियम आयन क्या होता है, मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी आप उसको देखना, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन किया है। ये कार्बोनियम आयन बना फर्स्ट स्टेप में, इसको उठाया, सेकंड स्टेप में उसी कार्बोनियम आयन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक, हो गई रिएक्शन, ऊपर वाला प्रोडक्ट। भाई एक्स को हटा के न्यूक्लियोफाइल लाना था, दो स्टेप में हुई SN1। पहले बॉन्ड ब्रेक हुआ, सेकंड स्टेप में उसमें जो कार्बोनियम आयन बना था उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक बन गया। एक और मैकेनिज्म है इसी का ही, SN2 मैकेनिज्म। इसमें हैलोजन का निकलना और न्यूक्लियोफाइल का आना एक साथ होगा। ऐसे तसल्ली से काम नहीं होने का कि पहले बॉन्ड ब्रेक होगा, आइए बैठिए पानी पीजिए खाना खाइए, आपका पैर दबा दूँ सर दबा, ना ना ना, बैठ और जा, ऐसी मेहमानदारी होगी। न्यूक्लियोफाइल है, एक्स को हटाना है, देखो भैया इसका आना इसका निकलना एक साथ होगा। ये तीन हाइड्रोजन जो कार्बन के साथ लगे हुए हैं, ये जा रहा है हैलोजन, वो आ रहा है कौन? न्यूक्लियोफाइल। ठीक, इसमें न्यूक्लियोफाइल का आना और हैलोजन का निकलना एक साथ, इस स्टेट को कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट। प्रोडक्ट फिर वही, हैलोजन का निकलना है और न्यूक्लियोफाइल को आना है, जो मैं आपको बता चुका था। यानी हैलोजन का निकलना और न्यूक्लियोफाइल का आना दो मैकेनिज्म है इसके, SN1 SN2। SN1 दो स्टेप में होती है, SN2 एक स्टेप में होती है। और ये बेचारी ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें जितनी दूरी पर लिविंग ग्रुप है उतनी दूरी पर ये न्यूक्लियोफाइल है। जब ऐसा होता है ना कि भाई ये हैलोजन और ये न्यूक्लियोफाइल सेम डिस्टेंस पे आ जाए तो उसको बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट। ये नज़र नहीं आती इसके अंदर SN1 में। तो आपको SN1 SN2 समझ में आए, दो टू स्टेप्स मैकेनिज्म है, वन स्टेप मैकेनिज्म है। और SN1 के अंदर मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, आप भी मेरे साथ डिफरेंस काउंट कीजिए। SN1 के अंदर SN1 दो स्टेप में होती है, SN2 एक स्टेप में होती है। SN1 में कार्बोनियम आयन दिखता है, कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। SN2 के अंदर कार्बोनियम आयन नहीं होता। SN2 में ट्रांजिशन स्टेट आती है, SN1 में ट्रांजिशन स्टेट नहीं आती। SN1 को ख़ास तौर पे देखो, टर्शरी हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड, टर्शरी हैलाइड SN1 देते हैं, प्राइमरी हैलाइड SN1 नहीं देते। क्वेश्चन,
क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे ना, जो कार्बोनियम आयन बनेगा वो स्टेबल नहीं होने का, वो प्राइमरी कार्बोनियम आयन होगा। कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, इससे पहले जो वीडियो है। यहाँ अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो जो कार्बोनियम आयन बनेगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, टर्शरी कार्बोनियम आयन। क्यों स्टेबल होगा, आप उस वीडियो को देखना, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो टर्शरी हैलाइड टर्शरी कार्बोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स वाई टर्शरी हैलाइड्स गिव SN1 मैकेनिज्म। बेचारे प्राइमरी हैलाइड का जो कार्बोनियम आयन होता है वो स्टेबल नहीं होता, और जब स्टेबल नहीं होता तो ये चाहते हैं कि यार उसकी तो शक्ल भी नहीं दिखनी चाहिए कार्बोनियम आयन की, बस बाहरों बाहर काम कर लो और पॉजिटिव दिखना ना चाहिए। तो ये बेचारे कार्बोनियम आयन नहीं बना पाते, इस वजह से SN1 रिएक्शन नहीं दे पाते हैं। हो गया 4 डिफरेंस। 5वां डिफरेंस सबसे ज़बरदस्त, X लगा हुआ है राइट साइड में, और आंसर करते 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 मैं राइट साइड में ही न्यूक्लियोफाइल लेकर आया हूँ। यहाँ हैलोजन लगा हुआ है लेफ़्ट साइड में, तो X को हट के न्यूक्लियोफाइल लेफ़्ट साइड में ही आना चाहिए था, बट आंसर आया राइट साइड। क्यों? इसका आंसर है कि हैलोजन पर क्या चार्ज है, नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल पर क्या चार्ज है, नेगेटिव। हैलोजन न्यूक्लियोफाइल, जब न्यूक्लियोफाइल इसके पास आएगा तो ये हैलोजन रिपल्जन की वजह से पूरा घूम जाएगा, यानी पूरा मॉलिक्यूल इन्वर्ट हो जाएगा, घूम जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा, ना कि फ्रंट से। पूरा मॉलिक्यूल घूम जाने की वजह से आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, जिसको कहा गया है इन्वर्जन। पूरी ही कन्फिग्रेशन चेंज हो गई यार, ये तो लेफ़्ट साइड था तो लेफ़्ट नहीं लगा, राइट साइड लगा। और यहाँ क्या हुआ फिर, राइट साइड हैलोजन था और राइट साइड ही न्यूक्लियोफाइल। यहाँ तो कन्फिग्रेशन चेंज नहीं हुई, कन्फिग्रेशन होता है एटम्स का अरेंजमेंट, वो तो चेंज ही नहीं हुआ। इस फिनोमेना को बोलते हैं रिटेंशन। तो रिटेंशन कहाँ में देखने को मिलेगा आपको, SN1, और इन्वर्जन कहाँ में देखने को मिला, SN2। चलिए डिफरेंस फिर से बहुत तेज़ी के साथ, 2 स्टेप 1 स्टेप। कार्बोनियम आयन, नो कार्बोनियम आयन। ट्रांजिशन स्टेट, देयर इज़ नो ट्रांजिशन स्टेट। टर्शरी हैलाइड्स गिव दिस रिएक्शन, प्राइमरी हैलाइड्स गिव दिस रिएक्शन। रिटेंशन ऑफ मॉलिक्यूल, इन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल। आया समझ में? ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसके टाइप। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल के थ्रू हुआ था, इसलिए मैंने इसको कहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू होने लगे तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस पर भी आप थोड़ा सा गौर करें। यहाँ पर बेंजीन है, मैं आपको बता दूँ, ये जो हम सर्कल सा बनाते हैं ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन का बादल। बेंजीन के ऊपर हमेशा आज तक पॉजिटिव पार्ट ही अटैक करता हुआ आया। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मैं बेंजीन की रिएक्शन HNO3 से कराऊंगा H2SO4 की प्रेजेंस में, तो HNO3 के पार्ट कुछ ऐसे होते हैं, OH नेगेटिव NO2 पॉजिटिव। HNO3 के साथ साथ और भी दूसरी चीज़ें हैं जो बेंजीन के ऊपर अटैक करती हैं अपने पॉजिटिव चार्ज के थ्रू। खैर मैं आपको फिर एक एग्जांपल पढ़ाऊँगा, बाकी आप मुझे खुद अपने दिमाग लाकर आंसर देंगे मेरे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6, HNO3 से रिएक्शन हुई, HNO3 के पार्ट हैं OH नेगेटिव NO2 पॉजिटिव। बेंजीन पर अटैक करने के लिए सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही आता है। क्यों? क्योंकि बेंजीन माला माल होती है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से, नेगेटिव चार्ज से, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से। तो बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रीज़न है। हुई कैसे मैं आपको बता दूं। HNO3 के पार्ट है OH नेगेटिव NO2 पॉजिटिव। HNO3 में से NO2 पॉजिटिव इस बेंजीन के एक H को सब्स्टिट्यूट कर देगा। क्यों? CH 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 CH, ये बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। तो HNO3 का जो NO2 है वो यहाँ पर आकर एक हाइड्रोजन को हटा देगा और ख़ुद लग जाएगा। यहाँ से जो हट जाएगा हाइड्रोजन, जो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, वो हटा हुआ हाइड्रोजन HNO3 के OH नेगेटिव से रिएक्शन करके बनाता है H2O।
तो यहाँ फार्मूला था C6H6, मैंने एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट किया C6H5NO2। अब क्योंकि हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन किसके थ्रू हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू, तो मैं इसको कहूँगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू होता हो। टाइम की कमी की वजह से मैं आपको और चीज़ें नहीं बता सकता, लेकिन हिंट ज़रूर दे रहा हूँ। अगर आप HNO3 से रिएक्शन नहीं करना चाहते, H2SO4 से करना चाहते हैं, तो उसके पार्ट ये रहे, हमेशा ये पार्ट अटैक करेगा। Cl2 Cl नेगेटिव Cl पॉजिटिव, ये होता है क्लोरीनेशन FeCl3 की प्रेजेंस में। CH3Cl CH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये वाला पार्ट अटैक करेगा। जैसे अगर आप बेंजीन की रिएक्शन CH3Cl से करा दोगे तो ऐसे पार्ट करना, CH3 पॉजिटिव वहाँ लगा देना, और वहाँ से हटा हुआ हाइड्रोजन Cl के साथ HCl। इसी तरह यह है CH3COCl, इसके मैंने आपको पार्ट लिख कर दे दिए। जब आप अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक निकालोगे और बेंजीन की रिएक्शन पढ़ोगे, जिनको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो उसमें यही आप देखने को मिलेगा कि CH3CO ने अटैक कर दिया, Cl नेगेटिव ने नहीं अटैक किया। ये सब के सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर ही इन्वॉल्व होते हैं। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन। ये एक साइंटिस्ट था फ्रीडल क्राफ्ट, उसके नाम पे है ये, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। उस साइंटिस्ट ने एल्काइल ग्रुप को भी बेंजीन में इंट्रोड्यूस करके दिखाया था, और एसाइल ग्रुप को भी AlCl3 की प्रेजेंस में। खैर, ये तो मैंने आपको बता दी है। अगर और भी ऐसी चीज़ें हैं जिसके आप पार्ट कर सकते हो तो घबराना मत एग्ज़ाम के अंदर। बेंजीन को देखते ही हमेशा पॉजिटिव पार्ट ही बेंजीन पर अटैच करना। जैसे HNO3 में से मैंने NO2 का अटैक कराया है, तो ये तो मेरे जो जहन में है मैंने आपको बता दिया। बाकी इसके अलावा कुछ भी आए और आप उसके पार्ट कर सकते हो, पॉजिटिव पार्ट का अटैक। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव का दीवाना कौन होता है? इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन की किसी पोजीशन से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, इसलिए मैं कहूँगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आपको लगा है कि ये वीडियो वाकई में बहुत काम की थी और किसी दूसरे को शेयर करके उसकी मदद की जा सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि मैंने उन बच्चों के लिए ख़ास तौर से वीडियो बनाई जो ट्यूशन नहीं लगा पाते किसी मजबूरी की वजह से, और मैं उन तक पहुंच नहीं पाता कि मैं उनकी मदद कर दूं। तो प्लीज़, अगर आपको लगता हो कि ये एक वीडियो उसके भी काम की है या उसके भी काम की है, शेयर करो। और मेरे चैनल के अंदर जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सब को शेयर करो, उन बच्चों को ख़ास तौर से जो किसी परेशानी की वजह से अच्छे टीचर के पास ट्यूशन नहीं पढ़ने जाते, या उनके सामने दूसरी परेशानी होती है। ठीक है, बस थोड़ी सी इंसानियत दिखाओ, और उन बच्चों के लिए प्लीज़ वीडियो शेयर करो जो मजबूर हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।